गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जैसे कि आप जानते हो, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब क्या होती हैं? एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब के बारे में हमें बताते हैं। किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसी है। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ओके, तो आपने क्या समझा कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमें बताते हैं। ओके, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। चलिए देखते हैं कि एडवर्ब क्या होती है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसको हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए। द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। सन राइजेस इन द मॉर्निंग। सूरज सुबह में उगता है। सूरज कब उगता है बच्चों? तो यहाँ पर सूरज सुबह में उगता है। तो यहाँ पर जो हमारी मॉर्निंग है वो एक एडवर्ब है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। बिमी इज आउट ऑफ द गेट। बिमी कहाँ है? गेट के बाहर है। आउट ऑफ द गेट मतलब गेट के बाहर है। तो आउट ऑफ यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है। ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली मतलब वह बहुत तेज बोलता है। वह बहुत तेज बोलता है। तो यहाँ पर हमारी जो लाउडली वर्ड है वो क्या है बच्चों? एक एडवर्ब है। रिया संग वेल। रिया अच्छा गाती है। रिया गाती है। अब कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो यहाँ पर जो वेल वर्ड है वो क्या है? एक एडवर्ब है। कैसे है देखिए। द वर्ड्स मॉर्निंग, आउट ऑफ, लाउडली, वेल टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब। यहाँ पर जो मॉर्निंग, अब आउट ऑफ, लाउडली, वेल ये शब्द कैसे हैं? ये हमें कुछ और बता रहे हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो आपको क्या पता चला बच्चों कि मॉर्निंग, आउट ऑफ, लाउडली, वेल हमें वर्ब के बारे में कुछ और बता रहे हैं। मतलब कुछ और समथिंग बता रहे हैं, है ना? कि वह लड़का बोलता है पर कैसे बोलता है? जोर से बोलता है। रिया गाती है पर कैसा गाती है? अच्छा गाती है ना? तो दे आर एडवर्ब्स। तो ये क्या है बच्चों? ये एडवर्ब है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। मतलब एक एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब मतलब एक क्रिया विशेषण शब्द जो बताता है हमें ज्यादा अबाउट अ वर्ब के बारे में, मतलब क्रिया के बारे में। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वह होता है जो क्रिया के बारे में हमें कुछ भी बताता है, मतलब बताता है, क्रिया के बारे में बताता है कि क्रिया कैसी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव। जो एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव के बारे में भी बताती है। जो एडवर्ब होती है वो हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बताती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया था कि जो एडवर्ब होती है वो हमें एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बताती है। अब यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। मतलब एडवर्ब वो होता है जो किसी क्रिया के बारे में बताती है। ओके, क्रिया के बारे में बताती है। अब एडवर्ब ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव, और एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताती है। क्या करती है? हमें जो क्रिया विशेषण होता है वो हमें विशेषण के बारे में भी बताता है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly एग्जाम्पल्स लाउडली, केयरफुली, etc.
मतलब बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम ly लगाकर बना सकते हैं, जैसे केयरफुली, लाउडली, ब्राइटली, केयरलेसली, फुलिशली, तो ये सब हम ly लगाकर बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरीके की होती है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब यहाँ पर मैनर के लिए यूज की जा रही है और यहाँ पर टाइम के लिए यूज की जा रही है और यहाँ पर प्लेस के लिए यूज की जा रही है। कि मतलब मैनर कैसा है, हाउ, यहाँ पर हम हाउ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह कैसी है, ठीक है, उसकी आवाज कैसी है, लाउडली है, तेज है। यहाँ पर हम समय पूछ रहे हैं कि व्हेन, कब हुआ, जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस देखा था कि सूरज कब उगता है, सुबह में उगता है। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, व्हेन, कब, ठीक है। और एडवर्ब इन द प्लेस, अब जैसे आपने सेकंड सेंटेंस देखा था कि जो बिमी थी वो कहाँ है, गेट के बाहर है। कहाँ है, गेट के बाहर है। तो एडवर्ब 3 तरीके से पूछी जा सकती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ से, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन से, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वेयर से। एक बार फिर से बोलती हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसमें हम हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें हम वेयर से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए पहले क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ एडवर्ब, शिखा राइट्स नीटली। हाउ डज शिखा राइट, मतलब शिखा कैसे लिखती है, शिखा कैसा लिखती है, तो शिखा सुंदर लिखती है, नीटली लिखती है। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा कि शिखा कैसे लिखती है। तो हाउ एडवर्ब में हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारी वर्ब है या एडजेक्टिव है हम उससे पूछते हैं कि कैसा करती है, कोई भी काम कैसा करती है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिला हाउ डज शिखा राइट, शिखा कैसा लिखती है, नीटली लिखती है, मतलब साफ लिखती है, ठीक है, बहुत साफ लिखती है। तो शिखा राइट नीटली, शिखा राइट्स नीटली मतलब शिखा बहुत साफ लिखती है। चलिए तो आगे देखते हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज वॉज टेकिंग प्लेस। मतलब क्या है बच्चों, एक क्रिया विशेषण बताती है हमें कि जो भी काम है वो हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है या कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, बताइए कि क्रिया विशेषण हमें बताता है कि जो भी काम है वो कैसे हो रहा है या फिर किस तरीके से हो रहा है। चलिए देखते हैं। सेकंड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन एडवर्ब्स, मतलब इसमें जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो क्रिया है वो कब हो रही है, किस टाइम में हो रही है। यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारी क्रिया है वो कब हो रही है या किस टाइम में हो रही है। जैसे कि माई अंकल इज कमिंग टुडे, मतलब मेरे अंकल आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, टुडे मतलब आज आ रहे हैं। तो व्हेन इज माई अंकल कमिंग, मेरे अंकल कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो भी हमारी क्रिया है वो कब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी ऐसे ही आएगा कि व्हेन इज माई अंकल कमिंग, मेरे अंकल कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी समय का टाइम पूछ रहे हैं, किसी भी से क्या पूछ रहे हैं, किसी भी क्रिया से टाइम पूछ रहे हैं कि वो कब हो रहा है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम द एक्शन इज वॉज टेकिंग प्लेस। मतलब क्या है, यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताता है कि जब, मतलब कि जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, जो भी काम हमारा हो रहा है वो कब हो रहा है या किस समय पर हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है और किस समय पर हो रहा है। एट व्हाट टाइम मतलब किस समय पर हो रहा है, जो भी हमारे एक्शन चल रहा है वो कब हो रहा है और
किस समय पर हो रहा है, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड एडवर्ब है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमें बताती है कि जो भी कोई क्रिया है या जो भी काम है वो किस जगह पर हो रहा है या फिर किस स्थान पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, देखिए, द स्ट्रेंजर इज इनसाइड द रूम। तो जो अजनबी हैं वो कहाँ हैं, रूम के अंदर हैं। तो वेयर इज द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहाँ है, इनसाइड, मतलब अंदर है। कहाँ है, इनसाइड है, अंदर है। तो स्ट्रेंजर इज इनसाइड इन द स्ट्रेंजर इन इनसाइड द रूम। वेयर इज द स्ट्रेंजर, कि जो अजनबी है वो कहाँ है, वो कमरे में है, कमरे के अंदर है, रूम में अंदर है। तो यहाँ पर इनसाइड क्या है, आपकी एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब हो गई, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, चलिए देखिए आगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस द एक्शन इज वॉज टेकिंग प्लेस। मतलब एन एडवर्ब ऑफ प्लेस बताती है कहाँ और किस समय पर, किस स्थान पर। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और किस स्थान पर हो रहा है। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वो हमें क्या बताता है कि जो भी एक्शन चल रहा है वो कहाँ हो रहा है और किस स्थान पर हो रहा है। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमें एक नोट दिया हुआ है, हम उससे देखते हैं। नोट, अब हम ये नोट पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। Some adverbs look like adjective. You can tell they are adverb. मतलब कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के जैसे दिखते हैं। You can tell they are adverbs. आप बता सकते हैं कि वे क्रिया विशेषण हैं। कैसे बता सकते हैं? If they add meaning to verb, adjective and other adverbs. अगर यदि आप उनको किसी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं तो आप बता सकते हैं कि वे एडवर्ब हैं। इफ दे एड मीनिंग टू अ नाउन, यदि आप उसे किसी नाउन के साथ जोड़ते हैं, यदि वे किसी नाउन के साथ जुड़ते हैं तो वे क्या है, तो वे एडजेक्टिव हैं। आपको क्या समझ में आया कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के जैसे दिखते हैं, लेकिन आप उनको एडवर्ब बता सकते हो अगर आप उन्हें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं तो वे एडवर्ब हैं। अगर आप उन्हें किसी नाउन के साथ जोड़ते हैं तो वे एडजेक्टिव हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मतलब जो बच्चा है वो साउंडली सोता है। तो साउंडली एड्स मीनिंग टू स्लेप्ट, मतलब यहाँ पर जो साउंडली वर्ड लगाया गया है वो किसके साथ लगाया गया है, क्रिया के साथ लगाया गया है, स्लेप्ट के साथ लगाया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। सो इट इज एन एडवर्ब। तो इसीलिए क्या है बच्चों, यह एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ हम पूछ रहे हैं जो बच्चा सोता है वो कैसे सोता है, किस तरीके से सोता है, बताइए। उसका जो एक्शन है वो कैसा है, साउंडली है। द बेबी स्लेप्ट साउंडली। तो यहाँ पर जो साउंडली वर्ड है वो स्लेप्ट के लिए लगाया गया है, वो वर्ब के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए वो क्या है, वह एक एडवर्ब ऑफ, वो क्या है, एडवर्ब है। ओके, चलिए उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए। द बेबी हैड अ साउंड स्लीप। द बेबी हैड अ साउंड स्लीप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो साउंड वर्ड है वो स्लीप के साथ आया है, पर स्लीप यहाँ पर नाउन के रूप में आई है ना, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ आया आपको? साउंड एड्स मीनिंग टू स्लीप। यहाँ पर साउंड को जोड़ा गया है स्लीप के साथ। तो स्लीप यहाँ पर क्या है, नाउन है। यहाँ पर स्लेप्ट क्या थी, वर्ब थी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब थी इसीलिए ये एडवर्ब था, बट यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। जब हम, मतलब कहने का ये है, अगर आप उसे किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब होती है, बट जब आप उसे किसी नाउन के साथ जोड़ देते हैं तब वो एडजेक्टिव हो जाती है। ओके, तो बच्चों आपको ये समझ आया कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, बताइए। जब हम किसी भी वर्ब से जो भी एक्शन चल रहा है, मतलब हम किसी भी वर्ब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब हुआ, किस समय पर हुआ, तो वो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब जो भी एक्शन चल रहा है वो किस समय पर चल रहा है, तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की जो भी काम हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है या फिर कहाँ हो रहा है,
तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ हाउ मतलब जो भी काम है वो क्या है और किस तरीके से हो रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ हाउ है। ओके, तो आपको समझ आया कि हम एडवर्ब को 3 तरीके से यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ हाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर कोई भी वर्ड, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडवर्ब के जैसे दिखते हैं, अगर वो किसी नाउन के साथ यूज होते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं, और अगर वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज होते हैं तो वे एडवर्ब होते हैं। ओके, तो बच्चों कल हम क्या सीखेंगे? कल हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब सीखेंगे कि हम एडवर्ब को कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं हम एडवर्ब को। ओके, चलिए तो ये बताइए आपको एडवर्ब समझ आया कि एडवर्ब का यूज कैसे होता है और एडवर्ब कब और कहाँ लगती है। चलिए तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने एडवर्ब सीखी। ओके, चलिए गुड बाय।